देखिए आज की सुबह कितनी खूबसूरत है। आई एम सो ग्लैड टू बी कनेक्टेड विद यू अगेन। उससे पहले कि मैं आपको वर्स दर वर्स श्री भगवद गीता सिखाना शुरू करूं, मैं कुछ इवेंट्स डिस्कस करना चाहती हूं जो एग्जैक्टली बिफोर द वॉर हुए थे। जब ये तय हो गया था कि युद्ध तो होना ही है, कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए, जस्ट टू गिव दैट वन लास्ट ट्राई कि कैसे भी ये युद्ध टल जाए। जब वो गए तो सारे के सारे मंत्रीगण बैठ के स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे हाउ टू गो अबाउट द वॉर। कृष्ण ने जाके अपना प्रस्ताव रखा और कृष्ण ने कहा कि मान जाओ वन लास्ट टाइम, बिकॉज युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिलना, यहाँ तो नरसंहार होएगा, थाउजेंड्स विल डाई, व्हाट विल कम आउट ऑफ अ वॉर एनीवे। लेकिन दुर्योधन को अपने दंभ में, अपने अहंकार में, इन हिज ग्रीड, उसको कृष्ण की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। इनफैक्ट ही गॉट ऑफेंडेड एंड ही सेड, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन उनको नहीं दूंगा। कृष्ण ने फिर रिक्वेस्ट करी। ही सेड, चलो ठीक है, तुम इंद्रप्रस्थ नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे। दुर्योधन एक बार फिर उन्होंने मना कर दिया। सो मच सो कि उन्होंने कृष्ण को अपमानित करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड इंसल्टिंग हिम लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और अपने सैनिकों को बोला कि इनको कारागार में डाल दिया जाए। प्रभु को बांधने चले थे। कृष्ण कुपित हो गए, बहुत नाराज़ हो गए, और उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया। इतनी रोशनी थी, इतना तेज था उस रूप में, दैट एवरीबडी गॉट रियली स्कैर्ड। सबकी आंखें चौंधी आ गई। केवल 3 लोग थे उस पूरी सभा में जो कृष्ण का ये विराट रूप देख पाए। गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और विदुर। कहते हैं विदुर जैसा महात्मा तो कोई था ही नहीं। और फिर दुर्योधन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कृष्ण वहाँ से चल दिए। दुर्योधन बोला, ये तो मायावी हैं। सबने उनको समझाया, ये तो प्रभु आए थे तुम्हारे पास, हाउ कैन यू डू दिस। इसे नहीं, कृष्ण तो मायावी हैं। अब जब ये सब खत्म हुआ और जब ये तय हो गया अवश्यम भावी एब्सोल्युटली कि युद्ध तो होना ही है, इस बार दुर्योधन गए कृष्ण के पास अपनी याचना लेके, और एज लक वुड हैव इट उस वक्त अर्जुन भी आ गए। अर्जुन पूरी विनम्रता के साथ उनके पैरों के पास जाके खड़े हो गए, क्योंकि कृष्ण उस वक्त सो रहे थे और दुर्योधन अपने दंभ में प्रभु के सिरहाने जाके खड़े हो गए। जब कृष्ण की आंख खुली तो पहली नज़र उनकी अर्जुन पे पड़ी। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, इनफैक्ट दोनों से पूछा, भाई क्यों आए हो यहाँ पर। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करिए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। दुर्योधन ने भी यही बोला। कृष्ण ने कहा, देखो तुम 2 जने हो और मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो मैं हूँ अकेला, निहत्था। उन्होंने प्रण लिया था कि ही विल नॉट इवन होल्ड एनी वेपन्स इन द वॉर। वो शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो एक तरफ कृष्ण थे अकेले और दूसरी तरफ नारायण अक्षुणी सेना, उनकी थाउजेंड्स की वेरी वेरी पावरफुल यादवों की सेना थी। दुर्योधन ने कहा कि मुझे मांगने का अवसर पहले मिलना चाहिए। कृष्ण ने कहा, नहीं, मेरी नज़र अर्जुन पे पड़ी है और वैसे भी अर्जुन तुमसे छोटा है, इसलिए पहला हक उसका है। कृष्ण ने पूछा, मांगो अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन बोले, प्रभु मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, नथिंग एल्स, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। जब दुर्योधन की बारी आई, दुर्योधन ने कहा, मुझे तो नारायण अक्षुणी सेना चाहिए। दुर्योधन ने सोचा कि एक निहत्थे कृष्ण को पाके भी मैं क्या करूँगा, और कृष्ण अकेले हैं। वो बहुत खुश थे कि उनको नारायणी अक्षुणी सेना, यादवों की जितने भी शूरवीर थे सब उनको मिल जाएंगे। कृष्ण ने हाँ करी और दोनों की दोनों बड़ी खुशी खुशी कृष्ण के शयन कक्ष से लौट गए। देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ, इवेंट्स श्री भगवद गीता में ऐसी होती हैं जो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में ना आए। इट विल कम्प्लीटली डिफाई योर सेंस ऑफ लॉजिक। आफ्टर ऑल ये स्क्रिप्चर हज़ारों साल पहले लिखा गया था, और जो कहानियाँ अधिकतर
मोस्ट ऑफ देम दैट आई एम गोइंग टू टेल यू और टॉक अबाउट भी हज़ारों साल पहले घटित हुई थी। पर ज़रूरी तो नहीं ना ज़िंदगी में अपन हर चीज़ पे दिमाग लगाएं। बहुत सारी चीज़ें दिल की भी तो होती हैं। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, जब आप श्री भगवद गीता सुने तो अपने दिल से सुने, अपने विश्वास से सुने, अपने डिवोशन से सुने। आई अंडरस्टैंड कि अभी आपकी निष्ठा शायद अर्जुन जितनी नहीं है, आपको शायद कृष्ण के होने में अटल विश्वास नहीं है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपकी भाव जो है दुर्योधन जैसा नहीं है। पर मैं कनेक्शन कराऊंगी ना आपका भगवान के साथ। एज वी गो ऑन द श्री भगवद गीता, स्लोली एंड स्लोली यू विल डेवलप दैट कनेक्शन विद गॉड। आपकी भी दोस्ती हो जाएगी कृष्ण के साथ, जैसे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। इफ़ यू लाइक व्हाट यू हियर, शेयर, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दैट गीता हैज़ अ स्ट्रक्चर। जो इंसान शुरू से सुनेगा उसको ही गीता बहुत अच्छे से समझ में आएगी।